Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia. Students, today we will continue chapter number 9 of class 8 science, that is reproduction in animals. Students, in previous video we already had discussed about the sexual reproduction. Okay, we discussed the male and female reproductive organs in human being, isn't it? We discuss about the fertilization, and in today's video we will discuss further, and that is the development of the embryo in human being, and after that we will discuss asexual reproduction in animals. Students, आपको याद है ना कि जब fertilization होता है तो क्या बनता है? zygote. अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे एक सिंगल सेल एक बड़े से इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है. एक छोटा सा सिंगल सेल था, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड हुआ था, सिंगल न्यूक्लियस था, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए और सिंगल न्यूक्लियस बनाया, दैट इज zygote. वो कैसे एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. सो टुडे वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द embryo. Students, you know that कि fertilization result in the formation of zygote, और ये zygote धीरे धीरे डेवलप करके किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रॉय में. उसके बाद क्या होता है? अब ये एम्ब्रॉय कैसे बनता है? ये जो आपके zygote है, इसके जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं रिपीटेडली. डिवाइड कैसे होते हैं? सिंगल हुआ, फिर डबल हुआ, डबल से फिर ट्रिपल हुआ, फिर ट्रिपल से बहुत सारे, मतलब इनमें ये बहुत जल्दी से डिवाइड होते हैं एंड दे फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? फर्टिलाइजेशन से हमें क्या मिलता है? zygote. zygote क्या करता है? डेवलप होता है और कन्वर्ट होता है एम्ब्रॉय में. अब zygote कैसे डिवाइड होता है? कि रिपीटेडली डिवाइड होता है और बॉल ऑफ सेल जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि ओव्यूलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ. एग रिलीज होते ही हमारे यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट के अंदर स्पर्म आए. स्पर्म इसके साथ फ्यूज हुआ, किसके साथ? ओवम के साथ. और क्या स्ट्रक्चर बनाया? zygote. इज दैट क्लियर? फाइन. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है ना? 2 ovaries, 2 oviduct and a single uterus. ओके, फिर ये जो zygote है ये रिपीटेडली डिवाइड होता है. कहाँ पर हो रहा है सारा का सारा काम? हमारी फैलोपियन ट्यूब में. सिंगल से डबल सेल, डबल से फिर ट्रिपल, ऐसे बहुत सारा एक ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है. इज दैट क्लियर? एंड फाइनली ये एक डेवलपिंग एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है एंड दैट एम्ब्रॉय विल बी एम्बेडेड इन योर यूट्रस. समझ में आया? zygote तक का स्ट्रक्चर तो हमारा यहीं पर है. उसके बाद जो हमारा एम्ब्रॉय है ये कहाँ एम्बेडेड होता है? ये कहाँ इम्प्लांट हो जाता है? यूट्रस में. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट द सेल्स then begin to form a group that develops into different tissues, और tissues किस में convert हो जाते हैं? organs में. ठीक है, and this developing structure is known as embryo. फाइन. हमारा एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड है? हमारी यूट्रस की वॉल पे. ठीक है, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियो एम्बेडेड इन यूट्रस, फाइन, इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट. अब फर्दर डेवलपमेंट सारा का सारा कहाँ हो रहा है? यूट्रस के अंदर. और धीरे धीरे इसके अंदर बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, जस्ट लाइक योर हैंड, योर लेग, योर हेड, योर आइज. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ये कहाँ डेवलप हो रहे हैं? अब आपके पूरा का पूरा ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ह्यूमन यूट्रस में. आपकी जो फीमेल बॉडी है उसके यूट्रस में. समझ में आ गया? अब वो स्टेज जहाँ पर एक जो एक एम्ब्रॉय है वो उसके पास सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वैसे हैं जैसे एक इंडिविजुअल के पास होते हैं. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड is known as fetus.
इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फीटस वो स्टेज होती है एम्ब्रॉय की जिसके अंदर आप सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं बेबी के, आपको पैर दिखाई दे रहे हैं, उसका फेस दिखाई दे रहा है, हेड, ईयर्स, आइज़, नोज़। तो ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं एंड दैट स्टेज इज़ नोन एज फीटस। इज़ दैट क्लियर? अब ये फीटस ये जब पूरा का पूरा डेवलपमेंट फीटस का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बेबी है वो मम्मा की टमी में कितने दिन के लिए रहता है बताइए? 9 मंथ्स के लिए। तो ये उसका क्या है? गेस्टेशन पीरियड। फाइन। हर एनिमल के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है। Is that clear to everybody? In human being, we are having 9-month time period of that gestation. Is that clear? Female जो बॉडी पार्ट में है उसमें ओवरी से ओवा रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ, एक एग रिलीज हुआ मैच्योर, ठीक है, वो फ्यूज़ हुआ स्पर्म के साथ। स्पर्म के साथ फ्यूज़ होते ही क्या बना? जाइगोट। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है, इट बिकेम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आके एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस की वॉल पर, जहाँ पर उसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट होते हैं और धीरे धीरे वो एम्ब्रॉय कन्वर्ट होता है फीटस में। और फीटस वो स्टेज है जिसके अंदर हम एक बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस फीटस का डेवलपमेंट होता रहता है और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है देन अ मदर गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? अपना अपना गेस्टेशन टाइम पीरियड होता है हर एनिमल का। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैन। क्या हैन के अंदर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मीन्स जो हैन है वो अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे ही बर्थ देती है जैसे काऊ, डॉग या एलिफेंट या टाइगर देता है? नॉट एग्जैक्टली। हैन क्या करती है? एग ले करती है। अब वो जो एग ले करती है उससे वो चिक कैसे मिलता है? बच्चा क्या होता है हैन के अंदर भी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी, तब क्या होता है? जाइगोट डेवलप होता है और जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द ओविडक्ट। ठीक है, जैसे फीमेल ह्यूमन फीमेल में होता है, जाइगोट हुआ, डिवाइड हुआ रिपीटेडली, फिर वो ओविडक्ट से निकल के कहाँ आ जाता है? फीमेल बॉडी में, यूट्रस में। सेम हेयर, जब वो ओविडक्ट में आता है तो उस पर बहुत सारी लेयर्स का डेवलपमेंट होता है। किस पे? दैट जाइगोट। Is that clear? Many protective layers are formed around it. और जो आप एग के ऊपर, अंडे के ऊपर जो शेल देखते हो ना, हार्ड शेल जो उसका छिलका होता है, दैट इज दैट प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, वो वही प्रोटेक्टिव लेयर है। और उसके बाद वो जो मुर्गी है वो अंडा दे देती है और आपने देखा होगा कि मुर्गी उस अंडे को उसके ऊपर बैठती है, उसको हीट प्रोवाइड करती है, उसको वार्म करती है। इजंट इट? द एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू चिक। दिस मे बी कम इन योर MCQs कि भाई एक एग से, एक एम्ब्रॉय से आपको चिक कितने टाइम पीरियड में मिलता है? इट टेक्स अबाउट 3 weeks। अब कैसे होता है? वो जो आपकी हैन है वो उन एग्स के ऊपर ऐसे बैठती है एंड फाइनली बाय गिविंग द वर्म द चिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, आपका एम्ब्रॉय क्या है, किस में कन्वर्ट हो गया है? चिक में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन। ये इसको अंडों को हीट प्रोवाइड करती है, ये अंडों को सेती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? बाय इट्स वर्म, बाय इट्स बॉडी वर्म, दैट एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू चिक। और फाइनली क्या होता है? A cutie pie chick comes out of that egg shell, isn't it? अगर कभी मौका मिले कहीं पर पोल्ट्री फार्म में या कहीं पे विजिट करने का, तब ऑब्जर्व करना कि कैसे एक एग में से, एक एग शेल को ब्रेक करते हुए एक चिक निकलता है। It's an amazing experience. I had seen, that's why I'm telling you. Okay, students, now discuss the types of animals. That means
viviparous animals and oviparous animals. अब viviparous animals क्या होते हैं बेटा? viviparous animals वो animals होते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि हम, cow, buffalo, goat, elephant, those animals which give birth to young ones. ठीक है, जो अपने जैसे सिमिलर, बिल्कुल हूबहू जैसे दिखते हैं, डुप्लीकेट्स नहीं, मतलब जो सिंपल अपने जैसे इंडिविजुअल को बर्थ करते हैं, जस्ट लाइक आपकी काउ, डॉग, गॉट एक्सेट्रा. और कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, पहले एग ले करते हैं, फिर जब उनका इंक्यूबेशन हो जाता है उसके बाद वो एक न्यू इंडिविजुअल को, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं. समझ में आ गया? तो दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपैरस. विविपैरस जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ओवीपैरस जो एग देते हैं. समझ में आ गया? जस्ट लाइक योर हैन, योर लिजार्ड्स, बटरफ्लाइज, योर मॉथ, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं पहले, फिर उस अंडे के अंदर से क्या निकलता है? न्यू बेबी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ओवीपैरस, एंड जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं दोज आर नोन एज विविपैरस. इज दैट क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं कैसे एक यंग वन अडल्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अब अडल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है? आपने देखा होगा कि जब ह्यूमन बीइंग में कोई बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होता है जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं. उसके पास वही हाथ होते हैं, वही पैर होते हैं, उसकी वैसे ही नोज़ होती है. ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हाथ नहीं होते हैं फिर बाद में हाथ डेवलप होता है, पहले कान नहीं होते फिर धीरे धीरे कान डेवलप होते हैं. नहीं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ वही होता है जब आप पैदा होते हैं, और जब आप बूढ़े होते हैं तब भी आपके पास वही सेम बॉडी स्ट्रक्चर होता है. इज़ दैट क्लियर? बट बेटा कुछ एनिमल्स जो एग ले करते हैं उनके अंदर आफ्टर एग ले, उनके अंदर है ना जो अडल्ट बनता है उसके बीच में कुछ और लाइफ स्टेजेस होती हैं. ठीक है, अब याद करो सिल्क वॉर्म को. सिल्क वॉर्म में आपको याद है कि वो जैसे ही एग देता है, फिर एग जो रैप्चर होता है उसमें से जो निकलता है, क्या वो बिल्कुल वैसा होता है कि जैसा सिल्क वॉर्म होता है? नॉट एग्जैक्टली. वो क्या होता है? पहले लावा या कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है जिसमें वो फीडिंग करता है. दैट इज द फीडिंग स्टेज. देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्यूपा, एंड प्यूपा देन कन्वर्ट्स इनटू अडल्ट. समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस एग से इस एडल्ट तक की जो साइकिल है उसके बीच के अंदर 2 या 3 स्टेजेस और थी. इसका मतलब सेम एडल्ट वैसा का वैसा नहीं है जैसा ह्यूमन बीइंग में होता है, जैसा काउ में होता है. सो हियर वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस. इन फ्रॉग वी हैव सीन 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. क्या क्या होती हैं? पहले फीमेल एग्स देती है, फर्टिलाइज होते हैं, डेवलपमेंट होता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू टैडपोल. और इस टैडपोल स्टेज को हम लार्वा भी कहते हैं, और इस टैडपोल से फिर बनता है अडल्ट फ्रॉग. इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि यंग वन अडल्ट में कैसे बदलता है? ह्यूमन बीइंग में तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहता है, काऊ में, डॉग में, कैट में. बट जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं कुछ, उनके अंदर एग से अडल्ट तक के बीच में 2 या 3 लाइफ स्टेजेस और होती हैं. फाइन. अब फ्रॉग के अंदर एग हुआ, एग से लार्वा बना जिसको हम टैडपोल भी कहते हैं, और फिर उसके बाद बनता है अडल्ट. एंड बेटा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम लार्वा इनटू अ अडल्ट through some drastic changes, this process is known as metamorphosis. This is very important one part of this chapter. Okay, what is metamorphosis? Metamorphosis is that process in which an organism convert from larva to adult through some drastic changes. अब ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है फ्रॉग में. फ्रॉग में क्या होता है? फीमेल ने एग ले किए, मेल ने स्पर्म डिपॉजिट किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक नया इंडिविजुअल बना. वो जो पहले नया इंडिविजुअल बनता है ना, जिसको लार्वल स्टेज भी कहते हैं, दिस इज नोन एज टैडपोल. और बाद में ये लेट टैडपोल में कन्वर्ट होता है,
और उसके बाद फाइनली एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। बेटा इस अडल्ट फ्रॉग में और इस टैडपोल में क्या डिफरेंस है? ये जो टैडपोल्स होते हैं दे आर हैविंग गिल्स, क्योंकि ये किस में रहते हैं? पानी में। अब पानी में है तो रेस्पायर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। और यहाँ पर इनके पास टेल भी होती है, ठीक है। ये टेल आप यहाँ देखो, इस अडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जो अडल्ट फ्रॉग है वो टैडपोल जो है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता जाता है, गिल्स डिसअपियर होते हैं और लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। टेल डिसअपियर हो जाती है और लिम्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास, यहाँ पर इसके पास टेल थी, ये आराम से स्विम कर रहा था, ओके, मूवेबल था। धीरे धीरे अडल्ट में आते आते इनमें लिम्ब डेवलपमेंट होता है, लंग्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनका जो माउथ होता है उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस आते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई द टैडपोल इज डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट फ्रॉग। सो वी कांट से कि जो एग से सीधा अडल्ट में कन्वर्ट होता है फ्रॉग। फ्रॉग पहले किस में कन्वर्ट होता है? लार्वल स्टेज में। और वो लार्वल स्टेज क्या होती है? टैडपोल। ये पानी में स्विम करते हैं, रिस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। इनके पास टेल्स होती है, बट अडल्ट फ्रॉग के पास ये सब नहीं होता है। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हमें एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। समझ में आ गया? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इट इज़ नॉन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज बाय बर्डिंग, वी विल discuss with the help of hydra, and second one is binary fission, we will discuss with amoeba. okay, अब पहले हम डिस्कस करते हैं बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल। अब हाइड्रा में क्या होता है कि जो हाइड्रा की बॉडी होती है ना, जस्ट हैव अ लुक हियर ऑन द डायग्राम, इट इज हैविंग सम बल्जेस, ठीक है। बल्जेस यानी बॉडी के साइड में आउटग्रोथ्स होती हैं। ये जो आउटग्रोथ्स होती हैं बेटा, दीज आर नोन एज बर्ड्स। धीरे धीरे ये जो बर्ड है, ये जो कली है, इसका डेवलपमेंट होता है और ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, एंड लेटर ऑन इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लिव जस्ट लाइक अ फ्री इंडिविजुअल। हाइड्रा में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, इसके साइड में क्या होते हैं? बल्जेस होती हैं, आउटग्रोथ होती है। ये आउटग्रोथ क्या करती हैं? ये एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती हैं, एंड दिस आउटग्रोथ इज नोन एज बड। इज दैट क्लियर? लेटर ऑन दे विल ग्रो एंड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड इन दिस वे अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज formed. okay, अब सेकेंड जो मैथड है दैट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है? टू। फाइन, दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे अमीबा में। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है इस तरह के रिप्रोडक्शन में बच्चा, कि पहले सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियाई में। इज दैट क्लियर? एंड लेटर ऑन जो बॉडी का साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड हो जाता है दो में, और धीरे धीरे उनके अंदर भी एक एक न्यूक्लियाई आ जाता है। हैव अ लुक हियर, दिस इज द पेरेंट अमीबा। फाइनली इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो बॉडी भी डिवाइड होती है, और डिवाइड होने पर हर एक बॉडी पार्ट को अपना एक न्यूक्लियाई मिल गया। एंड फाइनली व्हेन दे ग्रो and they will separate from each other, and in this way two daughter amoebae formed. In this way the binary fission takes place in amoeba. Everybody, it's clear to everyone? Now discuss a very interesting topic, that is story of Dolly the clone. ठीक है, अब ये क्लोन क्या होता है बेटा? क्लोनिंग का मतलब होता है that we are producing at the exact copy, carbon copy. ठीक है, वी आर प्रोड्यूसिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी सेल, एनी लिविंग पार्ट, ठीक है, और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्लोन्स बनते हैं।
क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी किसी सेल की, किसी पार्ट की या पूरे के पूरे एक इंडिविजुअल की बनाना, इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अब ये क्लोनिंग क्या है, ये सबसे पहले जो परफॉर्म की थी किसी एनिमल में, वो की थी डॉक्टर सर इयान विल्मट ने, हु बिलोंग्स टू रोजनिल इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड। ठीक है, ये याद रखना कि दैट इज इयान विल्मट, द साइंटिस्ट नेम इज इयान विल्मट एंड द इंस्टीट्यूट वाज रोजलिनी इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग एंड दैट इज इन स्कॉटलैंड। अब इन्होंने क्या किया था, एक क्लोन बनाया था, उसका नाम था डॉली, क्यूट नेम। ठीक है, दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम डॉली। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5th of July 1996, okay, and it was the first mammal to be cloned. ये पहला मैमल था जिसे क्लोन किया गया। अब इन्होंने क्लोनिंग कैसे करी, इन्होंने क्या किया, दो तरह के डिफरेंट शीप लिए। कैसे, पहला इन्होंने लिया फिन डॉर्सेट शीप, इज दैट क्लियर, हैव अ लुक, ये प्योर वाइट वन है। एंड सेकेंड ही हैड टेकन द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, जिसका मुंह काला है। ठीक है, इन दोनों से इन्होंने डिफरेंट सेल्स लिए। ठीक है, और उनके फ्यूजन से जो नया एनिमल डेवलप हुआ दैट वाज डॉली। और ये जो डॉली था ये कैसा दिखता था, मतलब ये जो डॉली थी ये कैसी दिखती थी, फिन डॉर्सेट शीप जैसी। हाउ ही हैड डन ऑल दीज, स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही हैड डन। इन्होंने क्या किया, दोनों शीप ली, इन्होंने एक शीप से तो मेमोरी ग्लैंड सेल लिया। ठीक है, कौन से वाले से, ये जो वाइट फेस वाली थी उससे, और ये जो ब्लैक फेस जो हमारी ईव थी, शिप थी, इसका एग सेल लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस एग सेल में से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। समझ में आ गया, ये क्या है, इसका एग। और इस एग के अंदर इन्होंने जो न्यूक्लियस है वो किसका डाला, इस वाले शीप के मेमोरी ग्लैंड सेल का। समझ में आ गया, दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रॉय में, एम्ब्रॉय को इन्होंने इम्प्लांट किया, किसमें, इसमें, ब्लैक फेस ईव में। और फाइनली जब गेस्टेशन पीरियड ख़त्म हुआ तब इस ब्लैक फेस ईव ने एक बेबी लैम्प को जन्म दिया, एंड दैट वाज अ वाइट फेस लैम्प। सो मीन्स इट इज़ जस्ट सिमिलर लाइक द वाइट फेस। जो हमारे स्कॉटिश जो वाइट फेस जो शीप था, ये इसके जैसा पैदा हुआ। समझ में आ रहा है, इम्प्लांट किसके में किया था, ब्लैक फेस ईव वाले में। एंड द बेबी डेवलप्स बिकॉज वी हैड टेकन द न्यूक्लियस ऑफ दैट मेमोरी ग्लैंड ऑफ दैट white face. Is that clear? In this way, Dolly develops. Students, in this way, first mammal clone developed. Along with this topic, this chapter completes here. And next video, we will discuss the question answers of this chapter. Till then, revise what we learned from the previous video and in this video. Take care, everyone. Thank you.